राम राम सभी को। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो सुमन मुस्कान ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पारंपरिक हिमाचल में एक अवसर मनाया जाता है जिसको कि बकरियाल साजी के नाम से जाना जाता है, और इसमें हम क्या क्या करते हैं तो आपको पूरा ब्लॉग देखने से ही पता लगेगा। तो मैं लगी थी वैष्णवी को सुबह सुबह स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक अवसर मनाया जा रहा है। और जो हिमाचल से रिलेट रखते हैं लोग, उन्हें तो पता ही होगा कि आज कौन सा दिन था जो कि बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। तो मैं भी लगी थी फिर तैयारी शारी करने के लिए। वैष्णवी को स्कूल भेजने के बाद गौरी के पास जा कर के मैं लगी थी अपनी बकरियाल साजी के लिए पकवान बनाने के लिए। इस दिन हम अपने पारंपरिक पकवान बनाते हैं और आटे से बनाते हैं हम छोटे छोटे बकरियाँ जो कि भगवान को चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है। तो मैं भी लग गई थी ये कुछ ऐसा ही बनाने के लिए। तो ये देखो बनने लग गई थी मेरी बकरी है। तो जैसी तैसी बन रही थी, अच्छी ही बन रही थी। तो वैसे आयुषी भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। हेल्प कम, मस्ती ज़्यादा कर रही थी। ये इधर उधर बहुत सारी मस्ती कर रही थी, मुझे बनाने भी नहीं दे रही थी। करती मुझे भी बनाना है, मुझे भी बनाना है। तो मैंने बोला ठीक है, ये ले आटा और बना। तो लग गई थी ये भी बनाने के लिए छोटी छोटी बकरी कुछ इस तरह से। मेरे से भी जैसे मुझे आती थी बनाने के लिए, मैंने वैसी बनाई और बस लगी थी मैं भी अपने पकवान बनाने के लिए। आज के दिन ना हम बहुत सारे अपने पारंपरिक पकवान बनाते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं। ये हमारा दिन जो है वो श्री देव कमरुनाथ जी के लिए ही हम सब बनाते हैं। तो लग गई थी मैं इसके बाद भल्ले बनाने के लिए। भल्ले बनाने के लिए ना मैं पहले अच्छे से इसको फेंटती हूँ और देख रही थी मैं इसको कि अच्छे से हो गया। जब ये पानी में फ्लोट हो जाता है तब ये अच्छे से हो जाता है, फूल जाते हैं अच्छे से और खाने में बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। तो मैं भी लगी थी बनाने के लिए। और मुझे कमेंट्स में बताना कि हम भल्ले के अंदर छेद क्यों डालते हैं। जो हिमाचल से है, ये अनदर हिमाचल के लोग हैं, वो अच्छे से मुझे बताना कि हम इसके अंदर छेद क्यों डालते हैं। ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप सभी बताना। तो बस मैं भी लगी थी अपने पकवान जल्दी जल्दी से बनाने के लिए। और ये बन गए थे मेरे भल्ले। और मैंने बनाए थे बहुत सारे पकवान बनाए थे मैंने, जैसे कि भल्ले हो गए और बाबरू हो गए और भेड़ ये होगी, बकरी होगी, है ना, ऐसे बनाए थे। ये सब हम आज के दिन श्री देव कमरुनाथ जी के दिन के नाम से दिन से ही जाना जाता है। तो ये लगे थे मेरे फिर बबरू बनने के लिए। देखो फूले फूले बबरू बौके जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और लगी थी फिर मैं खीर बनाने के लिए। मैं खीर पहले पता क्या करती हूँ, मैं चावल को ना 5-10 मिनट के लिए भिगो देती हूँ। इससे जो है वो खीर बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टी बन जाती है। और मैं दूध को अच्छे से उबालती हूँ जब तक कि अच्छे से मतलब इसका खोया ना, मलाई वगैरह अच्छे से खड़ ना जाए। तो मैं इसको अच्छे से उबालती हूँ। ऐसा करने से जो खोया वाला टेस्ट आता है एक खीर में। तो बस मेरी भी लग गई थी खीर बनने के लिए। इसमें मैंने इलायची डाली थी और आयुषी ने क्या किया ना, इलायची को इसने ना मतलब कि कूट के नहीं डाला, एक ऐसे ही डाल दिया और देखो ऊपर कितनी अजीब सी लग रही थी। तो बस मेरे पकवान बन के तैयार हो गए थे। मैंने बनाया था खीर, दाल, चावल और बबरू और भल्ले, और जो हमने बकरी वगैरह चढ़ानी थी भगवान को आटे की बना के। तो बस ऐसी बन गई थी मेरी। तो अब मैं हुई हूँ तैयार पात्र डालने के लिए। तो जल्दी से पात्र वगैरह डालते हैं और ये हमारे हिमाचल का कल्चर है पात्र डालना। बस जल्दी से पात्र डालते हैं। तो मैं भी लगी थी जल्दी से थाली को रेडी शेडी करने के लिए, क्योंकि मुझे डालनी थी जल्दी से पात्री। तो इस प्रकार से हम डालते हैं हर साजी को पात्री, क्योंकि आज तो बकरियाली की साजी थी तो इसलिए मैं भी लगी थी पात्री डालने के लिए। पात्री पवित्रीय स्वर्ग तेरा वासा हो, हाँ कर आई तेरी पूजा अटल मेरा सुहागा हो। तो इस प्रकार से बोल के मैं भी लगी थी अपने दहली की पूजा करने के लिए कि भगवान आप सुख शांति देना, हर साल इस तरह से ही खुशी खुशी से त्यौहार बने, हर साल मैं पात्री पाऊँ, कभी भी मतलब कि है ना दुख दरिद्र से हमको दूर रखना और सुख समृद्धि देना हम सभी को। और सभी को पहले तो बकरियाल साजी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हिमाचल में इस तरह से बनाई जाती है बकरियाल की साजी। तो मैंने थोड़ी सी झलकियाँ दी है अपने हिमाचल के कल्चर की। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और शाम को भी लग चुकी थी फिर बारिश और इस तरह से था मौसम। सुंदरनगर में देखो कितनी तेज़ धुइयाँ पड़ चुकी थी और बिल्कुल ही ठंडा मौसम हो गया था। चारों तरफ से ठंडी हवा चल रही थी, बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहे थे दिन को, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ इतना ठंडा मौसम हो गया था एकदम से कि मैं क्या ही बताऊँ। चल पड़ी हूँ गौरी के पास दूध निकालने के लिए। यार हिमाचल में मेरा बारिश हो रही है और आज भी हुई ना। तो जिस टाइम बारिश हुई उस टाइम मैं रेस्ट कर रही थी, क्योंकि क्या ही काम करना था ना।
तो मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं थी और मैंने वीडियोज़ भी शूट नहीं की, नहीं तो मैं शूट करते मैं बताती। जो हिमाचल से होंगे उन्हें तो पता ही होगा ना कि आज कितनी तेज़ बारिश हुई एकदम से ही। तो आज तो एक तो बकरियाल की साजी है जो कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज तो बारिश होना वैसे तो लाज़मी है, क्योंकि देव हमारे जो श्री कमरूनाथ जी हैं उनके पास बहुत सारी दुनिया आज गई थी उत्सव बनाने के लिए। इस दिन ना हमारे जो देव कमरूनाथ हैं उनकी पूजा की जाती है। तो आज तो बहुत ज़्यादा दुनिया वहाँ पर हुई थी। तो हमारे तो जैसे को बोलते हैं ना कि राजा, तो वैसे ही हमारे श्री देव कमरूनाथ जी हैं। तो आज तो उनका दिन था, तो उन्हें तो जाना भी बारिश के लिए ही जाना जाता है। और जब हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होती है तो हम तो सभी हिमाचली जो हिमाचल से रिलेट रखते हैं उन्हें, तो उन्हें तो पता ही होगा कि देव कमरूनाथ जी की कितनी बड़ी महिमा है। अगर बारिश नहीं होती, अगर चाहिए तो उनको बोलो और 100% होती है। ये तो हिमाचल की बोलते क्या है, देवभूमि। तो हिमाचल की तो बात ही अलग है, हिमाचल की तो कण कण में देव है। और आज भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो लाज़मी था कि बारिश तो होनी ही थी। तो बस उसके बाद ठंडा मौसम हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो चुका है, पंखे वगैरह बंद हो गए हैं हिमाचल में। तो बस मैं भी चल पड़ी हूँ अब गौरी के पास दूध निकालने के लिए। तो ठंडा मौसम हो गया और मुझे भी सर्दी लग चुकी है। तो बस चलते हैं अब शाम का। तो जब मैं गौरी के पास से घर आ रही थी ना, तो बाथरूम में बन चुका था इतना सुंदर शेर। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को